प्यारे विद्यार्थियों, अभिषेक दुबे की पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि किस तरीके से नए शहर कॉलोनियल रूल के बाद आए थे और हमारे पुराने गुरु किए हुए शहरों का क्या हुआ था, उनका डिक्लाइनेशन हुआ था, उनका पतन हुआ था और नए शहर उभर के आए थे। साथ ही साथ हम दिल्ली के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने देखा था कि कॉलोनियल रूल के पहले शाहजहानाबाद नाम की दिल्ली बहुत ही खूबसूरत और अच्छी बिल्डिंग्स वाली साफ़ सुथरी दिल्ली थी, लेकिन अब हमें नई दिल्ली के बारे में पढ़ना है। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि 1803 में ब्रिटिश जब दिल्ली पर कंट्रोल करते हैं मराठाओं को हरा करके, फिर भी दिल्ली को वो अपनी राजधानी नहीं बनाते हैं क्योंकि कैपिटल उनकी क्या थी, कलकत्ता थी। अब उस समय भी दिल्ली में ब्रिटिश रहते थे। कैसे रहते थे वो? हालांकि और जो प्रेसिडेंसी शहर थे वो दो पार्ट में बटे थे, एक वाइट और दूसरा ब्लैक। पहले वाइट में जहाँ ब्रिटिश रहते थे और दूसरे में इंडियन रहते थे, लेकिन दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं था। दिल्ली में जो ब्रिटिश लोग रहते थे वो इंडियन के साथ एक साथ रहते थे। यहाँ तक कि उर्दू और पर्शियन लैंग्वेज की पोइट्री को एंजॉय करते थे, इंडियन फेस्टिवल को एंजॉय करते थे, एक साथ थे। तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ, देखिए पीरियड ऑफ रेनेसा, पुनर्जागरण का काल। अब रेनेसा क्या है? रिबर्थ ऑफ आर्ट एंड लर्निंग, आर्ट कला साहित्य का एक पुनर्जन्म और सीखने का। तो दिल्ली में इनके रहने से साथ में क्या होता है कि दिल्ली कॉलेज 1792 में इस्टेब्लिश किया जाता है और इससे क्या होता है कि एक ग्रेट इंटेलेक्चुअल फ्लावरिंग होती है। मतलब कि बहुत ही पढ़ाई लिखाई ज्ञान वाद विवाद इसमें बहुत ही एक उच्चता आती है। लोग बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ होने लगते हैं, एक साथ रहते हैं और तमाम लैंग्वेज लोग सीखते हैं, इंग्लिश उर्दू पर्शियन मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन अचानक ये सब बदलता है। कैसे बदलता है? आपने पढ़ा था रिवोल्ट ऑफ 1857। इस सिचुएशन ने दिल्ली को बदल दिया। दिल्ली में रिवोल्ट होता है। बहादुर शाह जफ़र जो कि मुग़ल बादशाह थे, वो क्या करते हैं, वो रिवोल्ट को लीड करते हैं, नेतृत्व करते हैं और उसके बाद सब कुछ बदल जाता है क्योंकि ब्रिटिश पूरी तरीके से इस क्रांति को, इस रिवोल्ट को, विद्रोह को दबा देते हैं। इसी के बाद से दिल्ली में चेंजेस आने लगता है। क्यों? क्योंकि अब ब्रिटेन वालों के मन में आ गया था कि अब दिल्ली में ये जो मुग़ल एम्परर है, इनका सब कुछ समाप्त करना है। लोगों के मन से, भारत की जनता से मुग़लों का हर एक चीज़ को हटाना है, तभी हमारी शासन, हमारा सत्ता यहाँ पर बना रहेगा। तो सबसे पहले जो मुग़लों के सत्ता का केंद्र था दिल्ली, उसे चेंज करना था। यहीं से कहानी शुरू होती है। इस रिवॉल्यूशन का जब दमन होता है उसमें दिल्ली को तहस नहस कर दिया जाता है। बादशाह को आपने पढ़ा था कि रंगून के जेल में भेज दिया जाता है। दिल्ली के गार्डन जो है बंद कर दिए जाते हैं और ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, क्लियर द एरियाज नियर द फोर्ट, किले के किनारे आसपास के एरिया को खाली करा देते हैं। मस्जिद जो है वो तोड़ दिए जाते हैं, नष्ट कर दिए जाते हैं, या और कामों में जैसे बेकरी आदि के कामों में उनका यूज़ किया जाने लगा था। वर्शिप जो जामा मस्जिद में पूजा होती थी, नमाज होती थी, उसको 5 साल के लिए बैन कर दिया गया। इस तरीके से कुल मिलाकर के वो मुग़लों का जो रहन सहन था, उनकी संस्कृति थी, उनकी परंपरा थी, उसको पूरा यहाँ से वो मिटाना चाहते थे। इस बीच क्या होता है, वायसराय लिटन होते हैं, वो ऑर्गेनाइज करते हैं एक दरबार इस रिवोल्ट के दबने के बाद, और क्वीन विक्टोरिया को, जो वहाँ की रानी थी, उनको भारत बुलाते हैं और ये घोषणा होती है कि आज से भारत की साम्राज्ञी कौन होगी, इंग्लैंड की महारानी होंगी। लेकिन ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? दिल्ली में होती हैं, ताकि भारतीयों को पता चले कि अब जो सेंटर है, पावर का सेंटर है, वो मुग़ल नहीं है बल्कि वो ब्रिटिश हो गए हैं। अब दिल्ली में मुग़लों का कुछ नहीं रह गया है। तो शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल, अब ज़रूरी था कि कैपिटल को भी शिफ्ट किया जाए दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली ही सत्ता का केंद्र बरसों से रहा है। तो सत्ता का केंद्र में जो सत्ता रहेगी उसी की मान जान होगी। तो इन्होंने क्या किया कि 1911 में जॉर्ज पंचम जब दिल्ली आए थे तो घोषणा की जाती है कि अब कैपिटल क्या होगा,
दिल्ली होगा और 1912 में ब्रिटिश की कैपिटल दिल्ली बन जाती है। और यहीं से प्लानिंग होती है एक नए कैपिटल की, नई दिल्ली की। अब नई दिल्ली बनानी है तो प्लानिंग भी नई करनी होगी। लोग आर्किटेक्चर बुलाए गए, एडवर्ड लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर, 2 फेमस आर्किटेक्चर बुलाए गए। उनका काम दिया गया इनको कि वो न्यू दिल्ली को क्या करें, डिज़ाइन करें। दे मेड किंग्सवे, उन्होंने क्या बनाया, किंग्सवे बनाया। और यही किंग्सवे आज क्या जाना जाता है, राजपथ, जो आपके पिक्चर में दिख रहा है। आप लोग वहाँ पर गए होंगे, देखे भी होंगे। इस तरीके से देखिए दिल्ली में बदलाव आना शुरू हो गया। वायसराय, अब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा दिया गया था, तो ये वायसराय कहाँ रहेंगे भाई, तो वायसराय पैलेस बनाया गया। और यही वायसराय पैलेस आज आपका क्या है, राष्ट्रपति भवन है। इस तरीके से इस नई दिल्ली के निर्माण में 20 वर्ष लग गए। और यह नई दिल्ली पुरानी दिल्ली से, शाहजहानाबाद से पूरी तरह से अलग थी। इसमें कोई पतली लाइन नहीं थी, पतली पतली गलियां नहीं थी, भीड़ वाले मोहल्ले नहीं थे। ये नई सिटी पूरी तरीके से साफ थी। लेकिन अभी भी तो पुरानी दिल्ली थी। आइए देखते हैं कि उसके अंदर क्या हो रहा है। तो जो मुग़ल थे उन लोगों ने क्या किया था, एक बहुत बढ़िया वाटर का सिस्टम डेवलप किया था। बावली जिसको कहते हैं, आपके पिक्चर में दिख रहा होगा, देखिए पानी रिस्टोर करने के लिए यहीं से पानी की सप्लाई भी होती थी। तो जब लोग पुरानी दिल्ली को छोड़ करके नई दिल्ली पर ध्यान चला गया तो ये सब कुछ क्या हो गया, ख़राब हो गया, बर्बाद हो गया। ये सारे पानी के सिस्टम जो है बेकार होने लगे। पॉपुलेशन इधर इंक्रीज़ कर रही थी और फ्रेश वाटर का मिलना मुश्किल होता जा रहा था। तो ड्रेनेज सिस्टम था वो ख़राब हो चुका था। अब इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि सारा ध्यान तो न्यू दिल्ली पर दिया जा रहा था, सारे पैसे वहाँ खर्च किए जा रहे थे। इसके बाद जो हवेलीज़ थी, हवेली क्या होती है, आपको पिक्चर में दिख रहा है, वॉल्ड कंपाउंड विथ मैंसन्स, दीवार से घिरे हुए बढ़िया ऐसे हाथे जैसा वॉल कंपाउंडर है, उसको हवेली कहा जाता है। तो ऐसी हवेलियाँ जो शान हुआ करती थी अमीरों की। अमीर कौन थे, जो मुग़लों के कोर्ट में रहते थे। अब वहाँ पर मुग़ल्स हटा दिए गए, भगा दिए गए, तो ऐसी हवेलियाँ का भी पतन होने लगा। अब उनका कोई देख रेख नहीं हो रहा था। सिंगल स्टोरी हाउसेज विच हैड अ वरांडा इन इट्स फ्रंट, ऐसे स्टोरी हाउसेज जो होते थे उनका भी पतन हो रहा था। अब इनको कोई पूछ नहीं रहा था। इस तरीके से पुरानी दिल्ली धीरे धीरे खराब होने लगी। अब इसी समय सेंसस, जनगणना होती है। आप जानते हैं हर 10 वर्ष पे जनगणना होती है। तो 1931 में जनगणना आई और बताया गया कि जो वर्ल्ड सिटी है वो बहुत ही क्या है, पॉपुलेटेड है, बहुत ही घनी हो गई है। तो अब कौन आए, अब क्या किया जाए, तो रॉबर्ट क्लार्क आते हैं और एक आइडिया देते हैं कि ग्रिड बेस्ड डिज़ाइन किया जाए दिल्ली का, इस पुरानी दिल्ली का, और उसको नाम दिया जाएगा क्लार्कगंज। और ये कैसा होगा, यहाँ पर जितनी दुकानें होंगी, जितनी गलियाँ होंगी, जितने हाउसेज होंगे, वो सब एक तरह से दिखने वाले होंगे। लेकिन चूँकि प्रॉपर वाटर की कमी थी और इतना पतला था, फंड थोड़ा कम पड़ रहा था, इसके नाते ये जो क्लार्कगंज था इसका प्लान फेल हो गया। म्यूनिसिपैलिटी का प्लान पूरी तरीके से फेल हो गया। फिर 1936 में क्या होता है, दिल्ली के इम्प्रूवमेंट के लिए एक ट्रस्ट सेटअप किया जाता है। अब दरियागंज बनता है। दरियागंज किसके लिए बना, वेल्दी पीपल के लिए। यहाँ पर अच्छे पार्क बनाए गए, पर्सनल स्पेसेस सभी परिवारों के लिए बनाए गए कि मतलब वो आराम से रह सकें, बड़े बड़े बिल्डिंग हो उनके लिए, सामने उनके लिए पार्क हो। मतलब एक दिल्ली में चेंजेस आते गए, दिल्ली बदलती गई। लेकिन इस सुंदर दिल्ली में एक कलंक फिर से पड़ा, और वो क्या पड़ा, जब हमारा क्या होता है, पार्टीशन। आप जानते हैं 1947 में पार्टीशन होता है और उस समय दिल्ली लोगों से भर गई थी। लगभग 5 लाख शरणार्थी रिफ्यूजी केवल दिल्ली में ही आए थे। दिल्ली का जो कल्चर था और यहाँ के जॉब थे अब वो चेंज होने लगे। क्यों? क्योंकि पंजाब से, सिंध से, कहाँ से लोग दिल्ली में आ रहे हैं, वहाँ के कल्चर में चेंज हुआ। अचानक से लोग आ गए तो क्या करेंगे, तो कोई रेवड़ी का काम कर रहा है, कोई ठेला लगा रहा है, कोई ऐसा कर रहा है। इधर पढ़े लिखे लोग भी, अमीर तो रह नहीं गए कि मुग़ल दरबार में अमीर हैं, तो वो लोग डॉक्टर, इंजीनियर, वकील ऐसे पेशों को अपनाने लगे।
अब चूँकि लोग वहाँ आए तो आपने सुना था कि राइट्स, दंगे भी हुए थे। तो ऐसे में दिल्ली में हज़ारों लोग मारे गए, जाने कितने घर जला दिए गए, लूट लिए गए। तो सुंदर दिल्ली एक बार फिर से ख़राब होने लगी थी। कुल मिला के दिल्ली एक शरणार्थियों का कैंप जैसा हाल हो गया था। कई बार तो ऐसा हुआ, कई स्कूलों को ही कैंप बना दिया गया। लेकिन फिर दिल्ली के विकास पर ध्यान दिया गया। लाजपत नगर, तिलक नगर, ऐसे नई कॉलोनियाँ उभर करके आईं। इस पार्टीशन के नाते दिल्ली में एक खिचड़, जिसको कहते हैं खिचड़ी, मिली हुई संस्कृति का उद्भव होता है। जैसे कि लोगों के ड्रेस में अंतर हुआ, कल्चर में, लोगों के स्वाद में कैसे, अब इतने जगह के लोग अगर दिल्ली में आकर बस जाएंगे कैपिटल के नाते या शरणार्थी के नाते, तो पूरी दुनिया के में हर तरह का व्यंजन दिल्ली में लोगों को मिलता है। अब एक और चीज़ हुआ, लैंग्वेज में चेंज आया। हिंदी और इंग्लिश ज़्यादा आगे आने लगी और उर्दू धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। इस तरीके से दिल्ली में एक क्रमिक परिवर्तन आया और आज दिल्ली हमारे सामने है। दोस्तों, इस तरीके से चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।